Hello students, today we will discuss about class 8 science chapter 5 coal and petroleum. कोयला व पेट्रोलियम. We use various materials for our basic needs. हम बहुत सारे मटेरियल्स जो कि हमारी बेसिक ज़रूरतें होती है उसके लिए उनका यूज़ करते हैं. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कुछ हमें नेचर से मिल जाते हैं, प्रकृति से मिल जाते हैं. कुछ हमें ह्यूमन इफ़ोर्ट्स मनुष्यों के प्रयासों से जिनका निर्माण किया जाता है उससे वो हमें मिल जाते हैं. एक्टिविटी 5.1 मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम अस नेचुरल्स एंड मैन मेड. हमें क्या करना है, कुछ मटेरियल्स लेना है जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उन्हें हमें क्लासीफाई करना है कि वो नेचुरल है या मनुष्य मैन मेड है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं. Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. क्या हमारी लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स है? क्या हमारी लिस्ट में हवा, पानी, मिट्टी व खनिज है? Since all these are obtained from nature, क्योंकि ये सब हमें किससे मिलते हैं, नेचर या प्रकृति से मिलते हैं, तो हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. कैन वी यूज़ ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हवा, पानी और मिट्टी मनुष्यों की गतिविधि से ख़त्म हो जाते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. इज़ वाटर अ लिमिटेड रिसोर्सेज? क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जो पानी होता है वो लिमिटलेस रिसोर्सेज होता है, असीमित संसाधन होता है. इन द राइट ऑफ द अवेबिलिटी वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू काइंड्स. जो नेचुरली रिसोर्सेज होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो संसाधन होते हैं, वो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में अनलिमिटेड, असीमित रूप से पाए जाते हैं, असीमित क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं और मनुष्यों की गतिविधि से ये ख़त्म नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें इनएग्जॉस्टिबल संसाधन कहा जाता है. सनलाइट और एयर इसके एग्जाम्पल हैं. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अबाउट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर्स लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस etc. ये रिसोर्सेज, ये संसाधन हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में लिमिटेड पाए जाते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. जैसे फॉरेस्ट, जंगल होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, खनिज होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो होती है वो क्या होती है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. एक्टिविटी 5.2 टेक सम कंटेनर्स. आपको कुछ कंटेनर्स लेना है और ये एक्टिविटी जो है आपको ग्रुप में करना है, समूह में करना है. फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम एंड टॉफ़ीज़. आपको इनको पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम या टॉफ़ी से फिल कर देना है. डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच. आपको 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है. फर्दर डिवाइडेड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1 to 4 स्टूडेंट्स. अब आपको ग्रुप जो बनाए हैं आपने, उसमें पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में आपको 4 स्टूडेंट्स रखने हैं. लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली. अब आपको इन ग्रुप्स को पहली, दूसरी व तीसरी पीढ़ी में क्लासीफाइड करना है या लेबल करना है. दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड द कंज्यूमर्स. ये जो सब ग्रुप्स है ये प्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स को. एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन में नंबर भी कंज्यूमर्स के बढ़ जाते हैं. पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल. आपको क्या करना है, सारी टेबल्स पे आपको एक कंटेनर लेना है, उसे फुल क्या कर देना है, ईटेबल थिंग्स से फुल करके रख देना है. आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर्स ऑफ देयर ग्रुप्स. आपको फर्स्ट ग्रुप जो था उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनसे कहना है कि पहले ग्रुप में जो भी ईटेबल्स चीज़ें थी
जो कि कंटेनर्स में रखी थी उसका क्या करे, कंज्यूम करे, उसे खाए. नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप्स टू डू द सेम. सेकेंड ग्रुप से भी आपको यही कहना है, ऐसा ही करने को कहना है. आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेबिलिटी ऑफ इटेबल्स इन ईच कंटेनर्स. अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट से कहना है कि उसे इटेबल्स थिंग्स की जो अवेबिलिटी है कितना है वो उसे केयरफुली क्या करे, ऑब्जर्व करे, देखें. इफ़ द समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर्स, अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कंटेनर्स में बच जाती है, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप्स टू कंज्यूम इट. आपको फिर थर्ड जनरेशन को कहना है कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए. नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द इटेबल्स और नॉट. अब आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, फाइनली ऑब्जर्व करना है कि जो थर्ड जनरेशन थी उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ इटेबल्स थिंग्स बची है या नहीं बची है. ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनी थिंग इज़ स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर. अब आपको क्या करना है, देखना है कि जो कंटेनर्स हमने लिए थे क्या उसमें अभी भी कुछ बचा है या नहीं बचा है. एज्यूम दैट द इटेबल्स इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंटेड द टोटल अवेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस. एज्यूम कीजिए कि हमने जो इटेबल्स थिंग्स ली थी, जो कि हमने कंटेनर्स में रखी थी, वो क्या है, हमारा कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस है. ईच ग्रुप्स में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप्स टू ग्रीडी. जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनका कंज्यूम करने का तरीका अलग होता है, वो किस तरह से उपभोग करते हैं उसका तरीका अलग होता है. पहले किसी ग्रुप की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी रही होगी या लालची रही होगी. इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. कुछ जो जनरेशन होती है वो अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए कंसर्न होगी कि उनके लिए हमें कुछ बचाना है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, जो क्या है, लिमिटेड है. दिस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स, सो दिस आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स. इनका निर्माण लिविंग बींग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके रिमेन्स से, उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं, मृत जो अवशेष होते हैं, उनसे बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स. कोल, कोयला. यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. आपने कोयले के बारे में सुना ही होगा या देखा भी होगा उसको. कोयला जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग का ये होता है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड. कोल जो होता है वो खाना पकाने में इसका यूज़ किया जाता है. अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले क्या किया जाता था, इसका यूज़ रेलवे इंजन में किया जाता था स्टीम बनाने में, जिससे क्या होता था, इंजन रन करता था, इंजन चलता था. इट आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करने के लिए. कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. कोल जो है उसका यूज़ फ्यूल्स के रूप में किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी ऑफ कोल के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.